को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की। आप सब बहुत चिंतित होंगे कि ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, प्रोबेबली ये एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर या फिर दिसंबर। अब जैसा हम सब जानते हैं कि जब जब हम एग्ज़ाम का वेट करते हैं तब तक भी एग्ज़ाम की डेट आगे एक्सटेंड हो जाती है। तो हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जो कि होने वाला है। तैयारियां अगर आपने नहीं शुरू करी हैं, ये दीपावली का टाइम चल रहा है। मानते हैं आप सबके घर में सब कुछ बिजी चल रहा होगा, शेड्यूल बिजी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, शॉपिंग करनी है। मगर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वकील बनना। अब वकालत के लिए आपको इस एग्ज़ाम को तो हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली हर साल आती है। इस साल भी आएगी और अगले साल भी आएगी। मगर ये जो मौके आपको अब मिलेंगे, ये अगले साल फिर पता नहीं चीज़ें और टफ भी हो सकती हैं। क्योंकि आपको जैसा पता है कि ये जो एडवोकेट का प्रोफेशन है, इसमें ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जब स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में चीज़ें और टफ हो जाएं, कंपटीशन और बढ़ जाए, और जिसको हम ओपन बुक कह रहे हैं आने वाले टाइम में वो ओपन बुक ना रहे। अब कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं, वो कन्फ्यूजन्स दूर करूंगा मैं आपकी। सर, कौन सी बुक से पढ़ाई करें? पहली बात, बुक से पढ़ाई नहीं करनी है, बेयर एक्ट से पढ़ाई करनी है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। बुक वो होती है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, यानी कि बॉटम टू टॉप, ए से जेड तक फुल डिटेल्स में मिलता है। नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, बहुत मुश्किल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म में जल्द से जल्द एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जिनके पास और भी सारे काम हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। देखिए, मैं बखूबी समझता हूँ इन चीज़ों को। तो नंबर वन, बुक्स से नहीं, बेयर एक्ट से पढ़ना है। सर, बेयर एक्ट कौन सी खरीदें? बेयर एक्ट कोई भी खरीद लीजिए सर। बेयर एक्ट जो भी लेटेस्ट चल रही हो, देखिए मैंने अपने टाइम पे तो यूनिवर्सल से पढ़ा था। आप जो अभी लेटेस्ट हो उससे पढ़ लीजिए। इंग्लिश और हिंदी कौन सा एडिशन बेस्ट है, कौन सा राइटर बेस्ट है, एक सेलर से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। करेक्ट। आपके टीचर्स जो इस समय लॉ के ट्यूशन्स दे रहे हैं, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो लॉ पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। आप उनसे पूछिए, डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, जो भी लेटेस्ट चल रहा हो, क्योंकि पहले और अब में बहुत डिफरेंस है। और बेयर एक्ट सर होते कैसे हैं? बहुत मोटे होते हैं, बहुत छोटे। देखिए, छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ आपको। मैं कुछ बेयर एक्ट्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, ये है बेयर एक्ट। देख लीजिए, इस पे लिखा रहता है बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, है ना, लिखा रहता है इसके ऊपर। पतले पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं। कुंजी बोलते हैं, जैसे बहुत से शहरों में कुंजी बोलते हैं, कि सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, ये दूसरा है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब बीएनएस आ चुका है, और अपना वो ख़त्म हो गया है, इंडियन पेनल कोड से हट गया है। तो ये आईटी एक्ट का बेयर एक्ट है, देख लीजिए, है ना। और इसके अलावा ये रहा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये सारे बेयर एक्ट्स हैं जो मैं पढ़ रहा था। कितने पतले पतले हैं, ये देखिए कितने पतले पतले हैं ये। और दिखाता हूँ मैं आपको, एडवोकेट एक्ट, है ना। और सिलेबस कौन से सब्जेक्ट में से कितना आ रहा है, ये तो शायद आपने अब तक गूगल पर देख लिया होगा, या फिर इनकी साइट पे जाकर देख लिया होगा। और ये तो बेयर एक्ट थे। अब बुक्स, बहुत से लोग जल्दी पास होने के चक्कर में बुक्स ले आते हैं, मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं, और एग्जाम में कैसे करोगे भाई? देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी मोटी बुक है, आप देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से भी देख लीजिए। अरे भाई, कहाँ से ढूंढोगे ये आंसर, कहाँ से ढूंढोगे? इस बुक का नाम है, ये है डॉक्टर एस एम राजन और डॉक्टर पी के जैन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE गाइड। अब जिनको पता नहीं, देख लीजिए एक बार, ये देखिए, है ना। अब जिनको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए नए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको वाकई नहीं मालूम, मैं मानता हूँ। अपने टाइम पे जैसे हम लोग देते थे, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बेरक लेने, इस वीडियो को पास आगे तक पहुँचाइए, और कई लोग देखेंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। बुक नहीं लेनी है, बेयर एक्ट लेने हैं। तीसरा सवाल, सर वो बेयर एक्ट में अगर नोट्स होंगे तो? छोटे मोटे नोट्स चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, है ना। ओपन बुक होता है, सबको पता है। और नोट्स अलाउड है, बुक्स अलाउड, बेयर एक्ट अलाउड है, बुक्स अलाउड है, बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं।
और ओपन बुक का मतलब ये नहीं कि ओपन बुक है तो आप देख के इजीली कर लेंगे, नहीं सर, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। और पढ़ाई करने के साथ आपको इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक एक बेयर एक्ट, मान लीजिए कितने भी सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो 19 बेयर एक्ट खरीद लीजिए, कहीं से भी ढूंढ के लाइए बेयर एक्ट को, उसको अपनी टेबल के बगल में रखिए, उसके इंडेक्स पढ़ लीजिए, सारे इंडेक्स, 50% इंडेक्स में से आंसर आते हैं। इंडेक्स अगर आपको ध्यान है, पता है, ढूंढना आता है, 50% तो पास, आप पास। 45 और 40 का रेशियो मालूम है आपको, 45% चाहिए पासिंग मार्क्स जनरल के लिए, और SC ST के लिए 40। तो आपको इसके लिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। पहले बहुत वीडियोस में बताया है, मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ वीडियो इसी के एक ही टॉपिक पर, ताकि आपको पता चले पास कैसे होना है। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया, आप यकीन मानिए आप पास हो जाएंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए मेथड्स को फॉलो कर लिया, आप यकीन मानिए 1 शॉट में पास हो जाएंगे, यूँ पास हो जाएंगे आप। बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बतौर एडवोकेट। इसके पहले अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलें हैं। और अब तो अच्छी बात यह है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, ये तो और अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी है। तो पढ़ाई नहीं करी है तो भाई प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप लोग, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सवाल जवाब मुझसे पूछते रहिए, मैं एक दिन कुछ ही दिनों में लाइव आऊँगा। अगर कोई भी सवाल हो, टाइम बताऊँगा आपको लाइव आने से पहले, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अगर नहीं करी है बैट खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीदे तो फिर मिलूँगा।